अस्सलाम वालेकुम। क्राफ्टिंग जिसमें खुशामदीद। मैं हूँ बीना और आपके लिए लाई हूँ न्यू बॉर्न बेबी का ये खूबसूरत सा सेट, जिसमें मैं ये कार्डिगन की वीडियो जो है, जिसका ये साइड बैंड है, इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। आप देख सकते हैं उसको। मैं नीचे लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। आज मैं इसके साथ ये बनाने जा रही हूँ, ये इस तरह से ट्राउज़र। और ट्राउज़र में भी मैंने बिल्कुल उसी तरह से पैटर्न बनाया है जिस तरह से मैंने ये कार्डिगन में बनाया है। उसी तरह से मैंने ये देखिए ये ट्राउज़र में भी पैटर्न बनाया है। और इसमें ये इस तरह से आई कॉर्ड डोरी बना के डाली है। और इसकी कंप्लीट वीडियो आप लाजमी देखिएगा। पूरी फंदे डालने से लेके स्टिचिंग तक मैंने इसको कंप्लीट बनाया है। तो व्यूअर्स, ये ट्राउज़र जो है नीचे से बनना शुरू होगा, फिर इसकी क्रॉच बनेगी और फिर इसका इलास्टिक वाला स्लॉट बनेगा। तो यार सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट को देख लेते हैं। तो इसकी लंबाई जो है वो है तकरीबन 34 सेंटीमीटर, जो कि बनती है तकरीबन 13 इंचेस। अच्छा, इसमें जो ज़्यादा लंबाई है वो इसकी क्रॉच की है। तो क्रॉच की लंबाई है यहाँ पर 18 सेंटीमीटर। क्योंकि बच्चे को डायपर वगैरह पहनाना होता है ना, तो उसकी वजह से फिर ये क्रॉच वाला एरिया जो है हमें ज़्यादा रखना पड़ता है। क्रॉच तक इसकी टोटल लंबाई है 16 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई जो है ये है 23 सेंटीमीटर। तो न्यू बॉर्न बेबी से लेके ये 3 मंथ तक बहुत आसानी से आएगा, यानी पैदा पैदा होते के साथ से लेके 3 महीनों तक ये बच्चे को आसानी से आएगा। तो चलिए देखते हैं इसको हमने किस तरह से बनाना है। तो इस ट्राउज़र को बनाने के लिए मैंने ली है एबीसी की डबल निट वूल। और इसके स्ट्रेन को अगर हम खोलें तो ये 3 प्लाई वूल है, यानी ये 3 स्ट्रेन वूल है। इसको 3 प्लाई वूल भी कहते हैं। तो ये डबल निट वूल है। लच्छी और बॉल दोनों में अवेलेबल है। आप जो जैसे चाहें। मुझे ये कलर जो है ये जो स्काई ब्लू कलर, मुझे ये लच्छे में मिला तो मैंने लच्छा परचेज़ कर लिया। अब सबसे पहले हमने फंदे डालने हैं, तो मैंने 4 mm नीडल ली है, ये देखिए। और सबसे पहले अब हम फंदे डाल लेंगे। तो 34 स्टिचेस, 34 फंदे मैं नीडल पर डालूंगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 34 स्टिचेस नीडल पर डाल लिए हैं और एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाएंगे। सबसे पहले हम एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए एक रो बना ली है। और अब मैं, तो व्यूअर्स मुझे 11 सिलाइयाँ बनानी है। एक मैंने बना ली है, 10 और बनाऊंगी और फिर उसके बाद आपको बताती हूँ कि आगे हमने इसको किस तरह से बनाना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने 11 सिलाइयाँ एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए बना ली हैं। और अब हमने जो है यहाँ पर पैटर्न बनाना शुरू करना है। तो ये देखिए, बिल्कुल जो मैंने स्वेटर के ऊपर पैटर्न बनाया था केबल का, इसी तरह से मैं ट्राउज़र में भी पैटर्न बनाऊंगी। तो मैंने बिल्कुल मिडल में एक स्टिच मार्कर लगा लिया है। और अब इस स्टिच मार्कर से हमने यहाँ पर केबल का पैटर्न बनाना है, यानी अगली साइड पे हमारा केबल का पैटर्न रहेगा। तो मैं क्या करूँगी, 17 स्टिचेस इस तरफ हैं, 17 इस तरफ हैं। तो मार्कर के बाद 2 स्टिचेस छोड़ के यहाँ से अब केबल का पैटर्न शुरू करूँगी। 4 फंदों का हमारा केबल है और 2 फंदे उसके दोनों साइड पे उल्टे हैं। तो टोटल हो गए ये 6 फंदे। तो 2, 4, 6 ये हो जाएंगे केबल के पैटर्न के फंदे। और उसके बाद हमारे पास हैं 2, 4, 6, 8 और एक 9।
तो अब देखिए हमने इसको किस तरह से बनाना शुरू करना है। तो मैं यहाँ पर एक फंदा इंक्रीज़ भी करूँगी। ये देखिए एक फंदा सीधा बुन लेंगे और एक फंदा इस तरह से उंगली के ऊपर ऊन लपेट के ऐसे नीडल पे डालेंगे, तो एक फंदा हम इंक्रीज़ कर लेंगे। और एक फंदा ये हो गया, 9 फंदे हमने रखने थे, एक फंदा हमने बुन लिया, एक फंदा इंक्रीज़ कर लिया, अब 8 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए एक फंदा उल्टा, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, एक फंदा उल्टा। तो ये 6 फंदे हमारे केबल के पैटर्न के थे और 2 फंदे सीधे। और उसके बाद ये यहाँ पर जितने भी फंदे हैं हमारे मार्कर के बाद, यानी ये हमारा बिल्कुल मिडल था ना, तो मिडल से हमने थोड़ा सा इस तरफ फ्रंट साइड की तरफ करके हमने पैटर्न बनाया है। तो ये 17 स्टिचेस भी जो हैं सीधे बुन लेंगे। तो टोटल यहाँ पर पैटर्न के बाद 19 स्टिचेस हैं जो हम सीधे बना रहे हैं। 19 में से 18 स्टिचेस मैंने सीधे बना लिए हैं और लास्ट वाला स्टिच रह गया, उससे पहले मैं एक फंदा यहाँ पर इंक्रीज कर दूंगी और एक फंदा सीधा बुन लूंगी। रॉन्ग साइड की रॉ है, तो देखिए व्यूअर्स रॉन्ग साइड की रॉ है। तो फर्स्ट रॉ है ये फंदे इंक्रीज करने के बाद केबल के पैटर्न तक तमाम फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए व्यूअर्स हमारे एक एक फंदा यहाँ पर इंक्रीज हो गया है दोनों साइड पे। आप देखिए अब हमने जो फंदा इंक्रीज करना है दोबारा, वो मैं छठी सिलाई में करूँगी। ठीक है, तो इसको सीधा बना लेंगे केबल के पैटर्न तक। केबल का पैटर्न है, इसको एक फंदा उल्टा बुनेंगे और अब हमने फंदों को ट्विस्ट करना है केबल बनाने के लिए। तो 2 फंदे पीछे से, पीछे वाले जो हैं इनको आगे अगली साइड से ऐसे ट्विस्ट करते हुए सीधा बुन लेंगे। एक फंदा उल्टा और अब लास्ट स्टिच तक हम तमाम फंदे सीधे बुन लेंगे। और अब जब दोबारा हमने केबल को ट्विस्ट करना होगा तो मैं चौथी सिलाई में इसको ट्विस्ट करूँगी। तो ये हमारे फंदे इंक्रीज होने के बाद 2 सिलाइयाँ बन गई हैं। जो हमने दोनों साइड पे फंदे इंक्रीज किए थे वो करने के बाद अब 2 सिलाइयाँ हमारी बन गई हैं। रॉन्ग साइड की रॉ है, तीसरी सिलाई है फंदे इंक्रीज करने के बाद। केबल तक तमाम फंदे उल्टे बुन लेंगे और तमाम रॉन्ग साइड की रॉज जो हैं हम इसी तरह से बनाएंगे। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, 4 फंदे उल्टे। केबल का पैटर्न है हमारा, एक फंदा सीधा और बाकी के तमाम फंदे उल्टे।
4th रो है फंदा इंक्रीज करने के बाद। वैसे तो टेक्निकली 5th रो है, लेकिन 4th रो है फंदा इंक्रीज करने के बाद। मैं उस रो को काउंट नहीं कर रही जिसमें हमने फंदा इंक्रीज किया था। केबल का पैटर्न है, एक फंदा उल्टा, 4 फंदे सीधे। इस रो में हमने केबल को ट्विस्ट नहीं करना है। एक फंदा उल्टा और बाकी के तमाम फंदे सीधे। फिफ्थ रो है फंदा इंक्रीज करने के बाद। फिफ्थ रो है रॉन्ग साइड है। टेक्निकली 6 रो है, लेकिन फंदे इंक्रीज करने के बाद जो है वो ये 5th रो है, क्योंकि मैं इंक्रीज वाली रो को इसमें शामिल नहीं कर रही। तमाम फंदे उल्टे बुन लेंगे केबल के पैटर्न तक। केबल का पैटर्न है, एक फंदा सीधा, 4 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, और उसके बाद तमाम फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, अब हमारी 6 रो है और राइट साइड है। यहाँ पर अब हमने फंदा इंक्रीज करना है और यहाँ पर 4 रोज़ 3 रोज़ हमारी हो गई हैं। चौथी रो है केबल को ट्विस्ट करने के बाद, तो यहाँ पर हमने केबल को ट्विस्ट भी करना है। तो देखिए, एक फंदा सीधा बुन लेंगे, एक फंदा इंक्रीज कर लेंगे और अब केबल के पैटर्न तक तमाम फंदे सीधे बुन लेंगे। एक फंदा उल्टा और अब केबल को ट्विस्ट करेंगे। फंदों को ट्विस्ट करने के बाद इनको सीधा बुन लेंगे, एक फंदा उल्टा, और अब लास्ट स्टिच से अब लास्ट स्टिच तक तमाम फंदों को सीधा बुन लेंगे। और लास्ट स्टिच से पहले एक फंदा इस साइड पर भी इंक्रीज कर लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने छठी रो में फंदा इंक्रीज किया है दोनों साइड पे, और हर चौथी सिलाई में मैं केबल को ट्विस्ट कर रही हूँ। तो इसी तरह से करते हुए मैं 5 बार फंदे इंक्रीज करूँगी। 2 बार मैंने कर लिए हैं, 3 बार और करूँगी और फिर उसके बाद आपको बताऊँगी कि क्रॉच हमने कैसे बनानी है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसकी लंबाई जो है बॉर्डर से ऊपर तक तकरीबन 10 सेंटीमीटर बनाकर तैयार कर ली है, और मेरे इसमें 5 इंक्रीजेज हुए हैं। किस तरह से देख लेते हैं। एक फंदा, पहला फंदा मैंने इंक्रीज़ किया, 5 सिलाइयाँ बनाई। छठी सिलाई में दूसरा फंदा इंक्रीज़ किया, 5 सिलाइयाँ बनाई। छठी सिलाई में तीसरा फंदा इंक्रीज़ किया, 5 सिलाइयाँ बनाई। छठी सिलाई में चौथा फंदा इंक्रीज़ किया, 5 सिलाइयाँ बनाई, और छठी सिलाई में मैंने
पांचवा फंदा इंक्रीज़ किया। तो 5 फंदे इस साइड पे और 5 फंदे हमारे दूसरी साइड पे इंक्रीज़ हुए हैं, जिससे 10 स्टिचेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं दोनों साइड पे 5-5 होने के बाद। तो 34 स्टिचेस मैंने कास्ट ऑन किए थे। अब इस वक्त नीडल पर 44 स्टिचेस हैं और लास्ट फंदा इंक्रीज़ करने के बाद मैंने 5 सिलाइयाँ बना ली हैं और अब मैं लेग की दूसरी साइड बनाऊंगी। वो भी इसी तरह से हमने बनानी है, लेकिन उसमें क्या करना है, हमने केबल का ट्विस्ट जो है ये इस तरफ है, उसका ट्विस्ट इस तरफ करना है। और ये केबल मैंने इस साइड पे बनाई है, थोड़ा सा राइट साइड पे, और उसकी केबल जो है थोड़ी सी लेफ्ट साइड पे बनेगी। तो देखते हैं उसको किस तरह से बनाना है। तो देखिए व्यूअर्स, इस साइड के लिए भी मैंने जो है बॉटम में 34 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं और 11 सिलाइयाँ मैंने सीधा उल्टा बॉर्डर बनाते हुए बना ली हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, हमने इस केबल को किस तरह से एडजस्ट करना है इस साइड पे और किस तरह से ट्विस्ट करना है। मैं आपको सिर्फ शुरू करना बताऊंगी और बाकी प्रोसीजर सारा यही होगा। तो देखते हैं। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने बिल्कुल मिडल में, यानी 17 फंदे इस तरफ हैं, 17 फंदे इस तरफ हैं, 17 स्टिचेस इधर है, 17 इधर है। तो मैंने बिल्कुल मिडल में ये स्टिच मार्कर लगा लिया है। अब हमने इस साइड पे केबल बनानी है। पहली केबल तो हमारी इस साइड पे बनी है ना, इस साइड, यानी ये हमारा फ्रंट रहेगा। इसमें केबल हमने इस साइड पे बनानी है, जो कि इस तरफ आएगी, तो हमारा फ्रंट जो है वो इस साइड पे होगा। तो देखिए मैंने किस तरह से हमने इसको शुरू करना है। तो पहली रो में बॉर्डर बनाने के बाद हमने एक फंदा इंक्रीज़ किया था, तो इस तरह से एक फंदा बुन के एक फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे और अब मैं मार्कर तक तमाम फंदे सीधे बुन लूँगी। मार्कर को यहाँ से रिमूव कर देंगे, 2 फंदे और सीधे बुनेंगे। तो इस साइड पे हमारे पास 19 स्टिचेस हैं, हो गए हैं और एक फंदा मैंने इंक्रीज़ किया, यानी ये इस वक्त ये इस साइड पे 20 स्टिचेस हैं। अब देखिए हमने केबल का पैटर्न यहाँ से शुरू करना है। तो एक फंदा उल्टा, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, एक फंदा उल्टा। अब इस साइड पे हमारे पास हैं 2 4 6 8 और एक 9 फंदे। तो इनमें से 8 फंदे मैं सीधे बुन लूँगी, लास्ट एक फंदा रहने दूंगी। और अब इस फंदे को ऐसे यहाँ पर इस फंदे को बुनने से पहले एक फंदा इंक्रीज कर लूँगी। रॉन्ग साइड की रो। सीधे फंदों पे सीधे बनाने हैं, उल्टे फंदों पे उल्टे। ये फंदा सीधा दिखाई दे रहा है, इस पे सीधा बनाएंगे। ये केबल के फंदे हैं 4, इनको उल्टा बनाएंगे और ये फंदा सीधा है, इस पे सीधा बनाएंगे और बाकी के तमाम फंदे मैं उल्टे बना लूँगी। अब देखिए जो फंदा इंक्रीज़ करना है हमने, वो छठी सिलाई में हम करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर केबल को जो है वो ट्विस्ट करना बताऊंगी कि हमने केबल को किस साइड पे ट्विस्ट करना है। ठीक है, तो केबल के पैटर्न तक मैं तमाम फंदे सीधे बुन लूँगी। अब देखिए ये हमारे केबल के स्टिचेस हैं। तो पहला फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुनेंगे और अब हमने केबल को ट्विस्ट करना है। तो ये वाला जब हमने ट्विस्ट किया था तो फंदे आगे से ट्विस्ट करके हम पहले लेके आए थे, लेकिन इस तरफ के ट्विस्ट में हमने फंदे पीछे से ट्विस्ट करके आगे लेके आने हैं। यानी ये फंदे हम इस साइड से आगे लेके जाएंगे, उस तरफ ले जाएंगे और ये पीछे से ट्विस्ट करते हुए जो है वो पहले ले आएंगे और इनको सीधा बुन देंगे इस तरह से। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ।
ये वाला जो था इसका ट्विस्ट इस तरफ था, और ये वाला जो है इसका ट्विस्ट इस तरफ है। ठीक है, बस ये थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी सेम प्रोसीजर है। और एक फंदा उल्टा और बाकी के तमाम फंदे सीधे। तो इसी तरह से मैं हर चौथी रो में केबल को ट्विस्ट करूँगी, हर छठी रो में फंदा इंक्रीज़ करते हुए 5 बार फंदे इंक्रीज़ कर लूँगी, और फिर आपको बताती हूँ आगे हमने किस तरह से करना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैं बिल्कुल उसी तरह से दूसरी साइड की लेग भी तैयार कर ली है जैसे मैंने ये पहली की थी। तो अब हमने इन दोनों लेग्स को ज्वाइन करना है। आप देख भी सकते हैं ना कि दोनों के फंदे एक ही अंदर की तरफ ट्विस्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से हमारा जो पैटर्न है वो सिमेट्रिकल बन के आता है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब हमने क्रॉच के लिए फंदे इंक्रीज़ करने हैं, तो किस तरह से करेंगे देखें। मैं 3 फंदे इस साइड पे इंक्रीज़ करूँगी। ऐसे बुन के एक फंदा इसको नीडल पे डाल लेंगे, एक फंदा इंक्रीज़ हो गया, फिर से एक फंदा इसी इंक्रीज़ किए हुए फंदे में बुनेंगे और इसको भी नीडल पे डाल लेंगे, दूसरा फंदा इंक्रीज़ हो गया और इसी तरह से तीसरा फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे। और अब इन तमाम फंदों को मैं सीधा केबल के पैटर्न तक। अब देखिए यहाँ पर हमने केबल को ट्विस्ट करना है। ये हमारी वो रो है जिसमें हम केबल ट्विस्ट करते हैं। तो पहला फंदा हम उल्टा बुन लेंगे, और अब यहाँ जो पीछे वाले 2 फंदे हैं इसको पीछे से ऐसे नीडल डाल के ट्विस्ट करेंगे और इनको सीधा बुन देंगे। और एक फंदा उल्टा, और अब तमाम फंदे जो यहाँ पे हैं इसको मैं एंड तक सीधे बुन लूँगी। अब देखिए इस साइड पे भी हमने उसी तरह से फंदे इंक्रीज़ करने हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 फंदे इंक्रीज़ किए थे, तो ये चूँकि मिडल में आएगा, यहाँ पर मैं 6 फंदे इंक्रीज़ करूँगी। तो इसको ऐसे उल्टा पकड़ के और यहाँ पर उल्टा बुनते हुए एक फंदा इंक्रीज़ नीडल पे डाल लेंगे, उल्टा बुनते हुए दूसरा नीडल पर डाल लेंगे, 3 4 5 और 6। तो 6 फंदे मैंने यहाँ पर इंक्रीज़ कर लिए हैं। अब इस साइड की जो लेग हमने तैयार की हुई है इसको लेंगे और इसको भी इसके साथ बुन लेंगे। ये फंदा लूज़ ना हो जाए तो मैं यहाँ पर नॉट दे लूँगी इसको। मैंने यहाँ से ऊन कट कर ली थी जब मैंने ये वाली साइड की लेग जो है वो तैयार की थी। तो इसी तरह से मैं केबल तक तमाम फंदे सीधे बुन लूँगी। अब देखिए ये हमारा केबल का पैटर्न है, एक फंदा उल्टा, और अब हमने फंदे ट्विस्ट करने हैं। तो ये वाले फंदे मैंने पीछे से ट्विस्ट किए थे, और ये वाले फंदे मैं ये वाला केबल का पैटर्न के फंदे मैं आगे से ट्विस्ट करूँगी, यानी आगे से नीडल डाल रही हूँ। वो नीडल मैंने पीछे से डाली थी, इसकी नीडल मैं आगे से डाल के इनको इस तरह से ट्विस्ट करके, और अब इन फंदों को सीधा बुनेंगे। एक फंदा उल्टा और तमाम फंदे एंड तक मैं सीधे बुन लूँगी।
तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने तमाम फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब देखिए इस साइड पे भी मैंने 3 फंदे इंक्रीज़ करने हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से मैंने इस साइड पे 3 फंदे इंक्रीज़ किए थे, और ये फंदे मैं रॉन्ग साइड से इंक्रीज़ करूँगी। मैं इसको राउंड में नहीं बना रही, मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट बना रही हूँ, और बाद में हम क्रोच की जो ऊपर की है उसको सिलाई करेंगे। इसलिए कि अगर किसी के पास ये वायर वाली नीडल नहीं है तो बहुत ही आसानी से इसको स्ट्रेट नीडल पर भी बना सकता है। एक फंदा ऐसे उल्टा बुनेंगे, नीडल पे डाल लेंगे। अब इसी में नीडल डाल के एक फंदा बुनेंगे, नीडल पे डाल लेंगे, 2 फंदे इंक्रीज़ हो गए, इसी में नीडल डालेंगे, तीसरा फंदा इंक्रीज़ कर लेंगे, और अब इन फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब मैं केबल के पैटर्न तक तमाम फंदे जो हैं वो उल्टे बना लूँगी। अब ये फंदा सीधा दिखाई दे रहा है, इसको सीधा बनाएंगे। केबल के 4 फंदे उल्टे हैं, इनको उल्टा बुन लेंगे। ये फंदा सीधा है, इसको सीधा बनाएंगे। तो बेसिकली जो फंदा हमें जैसा दिखाई दे रहा है हम उसको उसी तरह से बनाएंगे। अब देखिए व्यूअर्स, ये वो फंदे हैं जो क्रॉच के हमने इंक्रीज़ किए थे, इनको भी हम उल्टा बुन लेंगे। ये 6 फंदे हैं, इनको भी हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये वो 6 स्टिचेस हैं, 6 फंदे हैं जो हमने मिडल में इंक्रीज़ किए थे, 2, 4, 6। और अब इस साइड की लेग के भी हम फंदे जो हैं इनको, जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं हम उनको उसी तरह से बना लेंगे। ये सीधा दिखाई दे रहा है, इसको सीधा बुनेंगे, और ये फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, इनको उल्टा बुनेंगे। ये फंदा फिर से सीधा है, इसको सीधा बुन लेंगे, और अब लास्ट तक मैं तमाम फंदे उल्टे बना लूँगी। और ये 3 फंदे जो इस साइड पे इंक्रीज़ किए थे उनको भी उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी दोनों लेग्स ज्वाइन हो चुकी हैं, और इस वक्त नीडल पर 100 स्टिचेस हैं। और अब मैं इसी तरह से हर चौथी रॉ में केबल को ट्विस्ट करती जाऊंगी और उसको इसी तरह से बनाती जाऊंगी, और मैं क्रोच की लंबाई जो है वो तकरीबन, और क्रोच की लंबाई को मैं 15 सेंटीमीटर बनाकर तैयार करूंगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, जब मैंने दोनों लेग्स को कंबाइन किया और क्रॉच बनाना शुरू की तो इसकी लंबाई क्रॉच से लेके ऊपर तक तकरीबन 15 सेंटीमीटर बनकर तैयार हो गई। जब ये तैयार हो जाएगी तो फिर अब हमने बनाना है इलास्टिक वाला पार्ट। तो हमने एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए ये पार्ट बनाना है। तो सिंपल इनको एक सीधा एक उल्टा बुनती जाऊंगी मैं, और
जिस तरह हमने ये बॉर्डर बनाया था इस तरह से बॉर्डर बनेगा यहाँ पर। तो तमाम फंदों को मैं इस तरह से एक सीधा एक उल्टा बनाऊंगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने एक सिलाई जो है वो सीधा उल्टा बनाते हुए बॉर्डर की बना ली है। अब मैं 3 सिलाइयाँ और बनाऊंगी और उसके बाद हम यहाँ पर होल्स बनाएंगे जिसमें से डोरी हम जो है वो गुजारेंगे। तो मैं 3 सिलाइयाँ और बनाती हूँ सीधा उल्टा बुनते हुए। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने 3 सिलाइयाँ और सीधा उल्टा बनाते हुए बना ली हैं। टोटल यहाँ पर 4 सिलाइयाँ बनी हैं बॉर्डर की। अब देखिए हमने यहाँ पर होल बनाना है डोरी को गुजारने के लिए। तो मैं यहाँ बिल्कुल मिडल में 2 होल बनाऊंगी और उसके लिए मैं क्या करूँगी कि 100 स्टिचेस का हाफ जो बनता है वो है 50 स्टिचेस और मैं 45 स्टिचेस बुन लेती हूँ और फिर हम होल बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने 45 स्टिचेस बुन लिए हैं। अब देखिए हमने बल्कि मैं 46 बुन लेती हूँ। अब देखिए हमने यहाँ पर एक होल बनाना है। तो इस तरह से मैं 2 फंदों का एक बनाते हुए एक होल बना लूँगी यार्न ओवर करके। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। अब देखिए इस तरफ भी हमने एक होल बनाना है। तो पहले यार्न ओवर करूँगी ऐसे और फिर 2 फंदों का एक बनाऊँगी। यहाँ पर भी एक हमारा होल बन गया है। तो ये देखिए एक होल हमारा ये बना है और एक होल हमारा ये बना है और इसके बाद तमाम फंदों को सीधा उल्टा बुनते हुए बुन दूँगी। अब देखिए रॉन्ग साइड से उसी तरह से जिस तरह से हम बनाते आ रहे हैं। तो मैं 11 सिलाइयाँ और बनाऊँगी सीधा उल्टा बुनते हुए। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने होल बनाने के बाद 11 सिलाइयाँ और बना ली हैं सीधा उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए। और अब हमने फंदों को बाइंड ऑफ करना है। तो जो फंदा हमें जैसा दिखाई दे रहा है हम उसको उसी तरह से बुनेंगे और फिर बाइंड ऑफ करेंगे। तो ये फंदा सीधा है, इसको सीधा बुनेंगे। ये फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है, इसको उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। इसी तरह से ये फंदा सीधा है, इसको सीधा बुनते हुए इस तरह से बुन लेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। अगला फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुनेंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। अगला फंदा सीधा है, इसको सीधा बुन के बाइंड ऑफ करेंगे। ये फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुन के बाइंड ऑफ करेंगे। तो इसी तरह से मैं तमाम फंदे बाइंड ऑफ कर लूँगी।
और थोड़ा सा लंबा टेल छोड़ लेंगे क्योंकि इसी से फिर हमें स्टिच करना है क्रॉच को, और इस लास्ट स्टिच को भी सिक्योर कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से जब हम फंदों को बाइंड ऑफ करते हैं ना, तो कुछ इस तरह से आता है जैसे यहीं से कास्ट ऑन किए थे, और ये ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है, इसमें खिंचाव नहीं होता। अब देखिए हमारा ट्राउज़र जो है वो बनकर तैयार हो गया है। अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है, इसकी सिलाई करनी है। तो इसकी राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए मैं इसको इस तरह से सबसे पहले इसकी क्रॉच को यहाँ तक सिलाई करूँगी। ये देखिए, इस क्रॉच को मैं सिलाई करूँगी। तो सबसे पहले नीडल में थ्रेड को डाल लेंगे। तो सबसे पहले थ्रेड को नीडल में डाल लेंगे ऐसे, टेपेस्ट्री नीडल लेके, और अब इसको सिलाई करेंगे क्रॉच वाली इस साइड को। एक साइड हमारी पहले से जुड़ी हुई है जो हमने कंबाइन की थी, और ये वाली साइड जो ओपन है इसको हम सिलाई करेंगे। तो नॉर्मल जैसे सिलाई करते हैं उस तरह से हम इसको सिलाई करेंगे। तो इस पूरे को मैं इसी तरह से सिलाई कर, तो देखिए व्यूअर्स, एक साइड से हमारी क्रॉच जो है वो जुड़ी हुई थी और एक साइड मैंने सिलाई कर ली है। अब हम इसको इस तरह से ट्राउज़र को रखेंगे और अब इसको यहाँ से भी सिलाई कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इसको यहाँ से सिलाई कर लेंगे। तो मैं टेपेस्ट्री नीडल में ऐसे धागा डाल के इसे भी सिलाई कर लूँगी। तो मैं इस पूरे को इसी तरह से सिलाई कर दूँगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसकी नीचे भी सिलाई लगा दी है, और अब हम इसको इनसाइड आउट करते हैं। और ये देखिए, ये हमारा ट्राउज़र कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये देखिए, दोनों साइड पे इसके जो केबल का पैटर्न आया है। अब हमने इसमें इलास्टिक इंसर्ट करने के लिए जो है वो काट लेना है। तो मैं जितना ये है इतना ही इलास्टिक काट रही हूँ ऐसे। और अब एक और ये स्टिचिंग वाली सुई लेके तो मैं यहाँ से इसको सिल दूँगी। आप चाहें तो इसको सिलाई मशीन से भी सिलाई कर सकते। तो ये देखिए, मैंने इसको ऐसे सर्कल में तैयार कर लिया है। अब देखिए हमने क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ेंगे और इलास्टिक को इसके अंदर ऐसे टक करते हुए हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ये जो हमने ये बनाया था इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको जो है ऐसे सिलाई करते जाएंगे। ये देखिए, ये जहाँ पे हमारा ये बॉर्डर शुरू हो रहा था ना, उस वहाँ तक हमने इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। ठीक है। ऐसे ये देखिए, ये हमारा बॉर्डर यहाँ से शुरू हो रहा है, इसको यहाँ तक ऐसे इलास्टिक को अंदर टक इन करते हुए हम इसको ऐसे सिलाई करेंगे। तो मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी सारे को। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारा इलास्टिक इसमें पूरी तरह इंसर्ट हो चुका है, और अब हमारा ट्राउज़र कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये देखिए, और अब हमने इसके अंदर डालने के लिए आई कॉर्ड बनानी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, देखिए बहुत ही आसान है। आप इसको, वैसे तो इसको डबल पॉइंटेड नीडल पे बनाया जाता है, लेकिन इसको मैं आपको, अगर आपके पास स्ट्रेट नीडल हैं तो उससे भी आप बना सकते हैं। तो देखिए, 3 फंदे मैं कास्ट ऑन करूँगी। 3 फंदे कास्ट ऑन कर लिए। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसको दूसरी नीडल पे ले जाना है ऐसे, और अब इसको बुन लेना है सीधा।
डबल पॉइंटेड नीडल अगर हमारे पास हो तो हम उसको स्लाइड करके दूसरी पॉइंट पे ले आते हैं, लेकिन अगर आपके पास डबल पॉइंटेड नीडल नहीं है तो आपने इसको वापस इस नीडल पे ले जाना है ऐसे, और फिर उसके बाद इसको फिर से सीधा बुन देना है ऐसे। फिर से देखिए, इस नीडल पे उतार लेंगे और इसको वापस से सीधा बुन देंगे। इसको वापस से सीधा बुन देंगे। तो ये देखिए हमारी ये आई कॉर्ड जो है वो बन रही है, जो आपको पता भी नहीं चल रहा कि इसका वो कहाँ पे है। तो ये राउंड राउंड में बनती है, बड़ी ही खूबसूरत लगती है। तो इसी तरह से बुनते हुए मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको डबल पॉइंटेड नीडल पर जिसकी दोनों तरफ पे पॉइंट होता है, किनारा होता है, उस पे इसको किस तरह से बनाना होता है। तो देखिए 3 फंदे हमने बुन लिए। अब इन फंदों को इस साइड पे ले आएंगे ऐसे स्लाइड करते हुए और इनको फिर से बुन लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारी राउंड में डोरी बनना शुरू हो जाएगी। ये देखिए अब देखिए व्यूअर्स, हमारी डोरी जो है ये आई कॉर्ड काफ़ी लंबी बन चुकी है। तो ये देखिए अगर इसको हम इस तरह से ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे रखें तो ये देखिए आगे काफ़ी लंबी ये बन चुकी है। तो अब हमने फंदों को बाइंड ऑफ करना है, तो इसको ऐसे स्लाइड करके यहाँ पर ले आएंगे और अब 2 फंदों का एक बनाएंगे पहले, और फिर इस फंदे को इसके ऊपर डालते हुए 2 फंदों का एक बनाते हुए इसको भी बाइंड ऑफ कर देंगे। और अब थोड़ा सा लंबा टेल छोड़ के इसको ऐसे काट लेंगे और लास्ट स्टिच को भी सिक्योर कर लेंगे। अब टेपेस्ट्री नीडल लेकर इसको, ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसको अंदर टक कर देंगे ऐसे। ये जो आई कॉर्ड हमारी बनी है इसके अंदर ही हम इसको टक कर देंगे। इस तरह से, और दूसरी साइड से भी मैं इसी तरह से कर दूंगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने दोनों साइड से इसको टक इन कर दिया है जो एक्स्ट्रा थ्रेड था उसको। और अब इसमें इस तरह से सेफ्टी पिन इंसर्ट करेंगे और इसको इसके अंदर ऐसे डाल देंगे। और ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा ट्राउज़र बनकर तैयार हो गया है। तो यकीनन आपको आज का ये पैटर्न बहुत अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। तो रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।